वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सबसे पहले जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो मस्ट है। ठीक है, इससे पहले आ सकता है वो आपकी मर्जी होती है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप जो है कमेंट लाइन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। कमेंट जैसे हमें पता ही है सी में भी हम लिखते थे, तो मतलब कमेंट मतलब वो होता है जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं होता है। सिर्फ हम जो है जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो अपना याद रखने के लिए कि हम किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं या क्या हमने उसमें फीचर डालने हैं, तो हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं, तो उसको हम कमेंट कहते हैं। तो इसमें जो कमेंट होता है वो स्टार्ट होता है डबल स्लैश से। ठीक है, तो कमेंट लाइन हम लिखते हैं तो ये जो है कमेंट विजिबल नहीं होता आउटपुट स्क्रीन पे, तो इसलिए वो अपनी मर्जी होती है ऊपर वाला डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लिखना नहीं लिखना। लेकिन स्टार्ट जो मेनली स्टार्ट होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है। ये क्या होते हैं, जिनकी जो इंक्लूड करते हैं हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स में जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे हेडर फाइल्स में एक तरीके से लाइब्रेरी होती है, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका जो वर्क है वो इनबिल्ट है, मतलब पहले से ही बना रखा है उनमें। जैसे कि आपके पास होता है एक IO स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, तो इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से हम जो है इनको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, ये एक तरीके से एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका जो वर्क है वो इनबिल्ट उनमें डाल रखा है। ठीक है, जैसे IO स्ट्रीम में आपका होता है सी इन, सी आउट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मतलब इनपुट लेने के लिए आउटपुट शो करने के लिए, जैसे उसमें होता था stdio.h में सी वाली लैंग्वेज में कि इनपुट के लिए प्रिंट एफ और जो स्कैन एफ है वो उस stdio.h में होते थे। ठीक है, इसी टाइप से इसमें भी होता है। तो ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे इंक्लूड लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड IO stream.h। तो इससे इंक्लूड से हम इस लाइब्रेरी को, पूरी हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके जो भी फंक्शंस हैं इसके अंदर उनका हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ठीक है, ऐसी हैश इंक्लूड conio.h होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी गेट ch होते हैं, गेट कैरेक्टर होते हैं, ये सब जो है हम ताकि अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें इसलिए हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इनके स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस के में। दूसरा पार्ट क्या आता है हमारे पास, वो आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ये क्या होता है, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन वो है कि मतलब हम जो है ग्लोबली कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं। ग्लोबली मतलब जैसे हम कुछ चीज़, जैसे इंट मेन में हम जो है इंट मेन में हम लिखते हैं ना, हमारा जो वॉइड मेन है स्टार्ट होता है, इंट मेन स्टार्ट होता है, जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे या वॉइड मेन लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, जब हम इंट को डिक्लेयर करते हैं, इंट में जो वैल्यू है 1 2 3, जो भी हम वैल्यू ए के अंदर असाइन कराते हैं, इंट a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो वो सिर्फ वैल्यू जो है उस फंक्शन के अंदर रहेगी, मेन फंक्शन के अंदर। तो ये होता है लोकल डिक्लेरेशन। लेकिन जब हम मेन फंक्शन से ऊपर यानी बाहर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने कर दी पाई की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी 3.14, ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दी। तो इसकी जो ये वैल्यू होगी वो हम जितने भी फंक्शन यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर उन सब के लिए यही यूज़ होएगी। ठीक है, यही एप्लीकेबल होगी। तो ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ये पार्ट होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन का। अब इसमें खाली ये ही नहीं आ सकता, इसमें आप फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसमें आप क्लासेस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लासेस का भी सेक्शन यहीं आ जाता है। क्लासेस को आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लासेस को भी बना लेते हैं। ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर
मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन, क्योंकि क्लासेस भी हम ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया, वॉइड मेन, इंट में हमने वैल्यू ले ली, ये मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर आपके आती हैं स्टेटमेंट्स, जो भी आप प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो आती हैं आपके मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन आता है वो आता है डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन सेक्शन क्या, जब आपने प्रोग्राम में अगर फंक्शन डिक्लेयर करे हो तो फंक्शन को अगर आप डिफाइन वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर वहाँ डिफाइन नहीं करा है तो आपको जो डिफाइन करोगे वो आप मेन फंक्शन के बाद करोगे, तो वो डेफिनेशन सेक्शन होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कुछ पैटर्न होता है C++ के प्रोग्राम का, इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन जिसमें आपके जो भी आप डिक्लेयर करते हैं यानी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो भी करते हैं, फिर क्लासेस जो आपके प्रोग्राम में होती हैं, जो सी में नहीं होती थी, C++ में क्लासेस होती हैं क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लासेस वगैरह सब होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद आते हैं, मेन फंक्शन में आपके जो स्टेटमेंट जो भी आपने दिए होते हैं, जो भी आप लॉजिक वॉजिक लगाना चाहते हैं वो सब आप लगाते हैं। और फिर आता है आपका डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन में आप जो जो आपकी फंक्शन बना है, जो प्रोग्राम में आपने फंक्शन यूज़ करा है उसको डिफाइन करेंगे, जो डिक्लेयर आपने ग्लोबल डिक्लेरेशन में करा होगा फंक्शन को वो आप जो है नीचे डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है गाइस। तो अब अगर हम C++ का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। सिंपल है, वो यहीं बना लेते हैं। सो हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक। फिर हैश इंक्लूड conio.h, कॉन्यो का वो इसे या कंसोल इनपुट आउटपुट कहते हैं हम इन्हें, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और फिर हम जो है यहाँ पे हमें कुछ डिक्लेयर तो करना नहीं, सीधे सिंपल सिंपल सा हमें प्रोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉइड मेन, मेन फंक्शन है हमारा, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू को कुछ इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट लिख देंगे, हमें आउटपुट चाहिए बस, ठीक है। तो हमें जो है सिंपल सिंपल सा सी आउटपुट चाहिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, जैसे हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, जो भी हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे सीधे सीधे वही लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो सी आउट और यहाँ पे आप लिख दो हेलो, HELLO, हेलो, ठीक। और ये आपने यहाँ पे इसे बंद कर दिया, ठीक है गाइस। अब इसे बंद कर देंगे, बस सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। बस हैश इंक्लूड करा आपने, वॉइड मेन में आए, यहाँ पे सी आउट क्लियर स्क्रीन लगा दी, या आपने सी आउटपुट में लिख दिया हेलो, बस खत्म। और इसी टाइप से स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना होता तो फंक्शन की लाइन बढ़ जाती। अब मेन के अंदर आपको और स्टेटमेंट्स लिखने होते, ये तो खाली एक ही आया, और स्टेटमेंट्स लिखने होते, कमेंट भी लिखना होता कि आपने क्या स्टेटमेंट क्यों यूज़ करे, क्या लॉजिक क्यों लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने अगर फंक्शन डिक्लेयर करा उसकी डेफिनेशन भी नीचे लिखते, या क्लासेस करी हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स भी नीचे बनाते। तो इस टाइप से जो है प्रोग्राम बढ़ता चला जाता, लेकिन सिंटैक्स मेनली आपका यही रहता, इसी टाइप से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।